हेलो माय स्टूडेंट्स, आज मैं मिस्टर अरविंद कुमार कुशवाहा। तो आज त्रिगोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए से बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी से सी दिया है 7 सेंटीमीटर और बी पे समकोण है। तो यहाँ ए बी लंबा बनाएंगे, बी सी छोटा रखेंगे। तो ये 24 सेंटीमीटर, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहाँ दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज एबीसी में हम क्या निकाल लेते हैं, एसी निकाल लेते हैं। एसी क्या है, यहाँ कर्ण है, तो एसी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी रूट अंडर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर आएगा। तो अब ए बी 24 है, बी सी 7 है, तो यह कितना आ गया हमको 25 सेंटीमीटर। अब दो क्वेश्चन कहता है, एक साइन ए कॉस ए निकालिए, एक साइन सी कॉस ए निकालिए। तो यहां से साइन ए निकालिए। तो कोण ए के लिए यह लंब हो गया, 90 के सामने कर्ण हो गया, और ए को बनाने वाला क्या हो गया, आधार हो गया। तो साइन बराबर पी बाई एच होता है ना, लंब बाई कर्ण। तो ए के लिए पी क्या हो गया, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी। मान रखेंगे, बी सी का मान कितना है 7, ए सी का मान कितना है 25। वही कॉस ए निकालना है, तो बी बाई एच होता है, और इस ए के लिए यह पी है, यह एच है, तो यह क्या हो गया, बी है, कोण को बनाने वाला। तो यह कितना जाएगा 24/25। वैसे ही साइन सी कहता है, तो साइन बराबर पी बाई एच होता है। अब इस सी के लिए पी क्या है, ए बी है, और कर्ण क्या है, ए सी है। मान रखेंगे 24/25 हो जाएगा। कॉस सी निकालना है आपको, तो लंब है, कर्ण है या आधार है, तो बी सी बटा ए सी करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/25। ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन करता है कि आकृति में, यह आकृति दिया हुआ है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यह आकृति दिखाई दे रहा है, उसमें पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जहां क्यू क्या है, समकोण है। यह 12 सेंटीमीटर, यह 13 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे, क्यू आर निकाल लेंगे। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी क्यू पी आर का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर निकलेंगे। यह कितना सेंटीमीटर हो गया हमको, 5 सेंटीमीटर। अब कहता है tan p माइनस कॉट आर निकालना है। तो tan p का मान निकालिए, कॉट आर का मान निकालिए। तो tan p क्या हो जाएगा, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इस p के लिए लंब क्या है, क्यू आर, और आधार क्या है, पी क्यू। तो क्यू आर बटा पी क्यू यानी 5/12 हो जाएगा। वही कॉट आर निकालना है, तो कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो इस आर के लिए यह लंब है और यह क्या है, आधार है। तो यानी क्यू आर बटा कितना हो जाएगा, लंब यानी पी क्यू, तो 5/12। दोनों का मान निकल गया। अब लिखिए tan p माइनस कॉट आर, तो 5/12 माइनस 5/12 घटे कितना हो जाएगा, 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कहता है कि कॉस निकालिए और tan ए का मान निकालिए। तो देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, लेकिन हम आप जानते हैं कि साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो जब p 3 है, h क्या है 4 है, तो उस समय क्या निकाल लेंगे हम, b। तो b निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 7 हो जाएगा रूट में। तो अब क्या कहता है, कॉस निकालिए और tan निकालिए। तो कॉस क्या होता है, b बाई एच होता है, तो b कितना निकाले हैं, √7, और बाई एच का मान कितना है 4। tan a निकालिए तो p बाई b होता है, तो 3, मतलब p का मान 3 है, अब बटा b कितना है, √7। फिर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और से का मान निकालिए। तो 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट का मान कितना हो जाएगा, 8/15, यानी गुना में रहता है तो भागे में आ जाएगा। लेकिन आप पता है आपको कॉट क्या होता है, बी बाई पी होता है, आधार बाई लंब होता है। तो यानी बी 8 है, पी कितना है 15 है, तो एच निकालेंगे यानी कर्ण, क्योंकि आगे काम आएगा हमको। तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो अब निकाल लेंगे साइन और सेक का मान। साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी का मान कितना है 15 है, एच का मान कितना निकाले हैं 17, तो 15/17। सेक ए तो एच बाई बी होता है, तो एच का मान कितना है 17 है, और बी का मान कितना है 8 है। वैसे ही देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सेक दिया है और कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है।
उसमें से एक दिया है तो बाकी 5 और निकल जाएगा। जैसे कैसे देखिए कि sec थीटा बराबर 13/12 यानी h बाई बी होता है, तो h 13 बी का मान 12, तो p निकालेंगे अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कीजिएगा तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 5 आएगा। तो हमको देखिए p निकाल लिए, b और h पहले से पता है तो साइन निकल जाएगा p बाई एच, मान रखेंगे 5/13, कॉस निकल जाएगा b बाई एच, tan निकल जाएगा p बाई बी, कॉट निकल जाएगा b बाई पी, कोसेक निकल जाएगा h बाई पी। तो हमने 5 क्वेश्चन किया। अब आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि a और b न्यून कोण है और cos a बराबर cos b है तो दिखाइए कि a बराबर क्या होगा, कोण b होगा। हाँ, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि a और b न्यून कोण हो और फिर कहता है cos a बराबर cos b, तो सिद्ध कीजिए कि कोण a बराबर कोण क्या होगा, b होगा। a और b न्यून कोण लेना है, एक त्रिभुज की रचना करते हैं और जिसमें a और b को नीचे रखते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हमने a और b को नीचे रखा है, c को ऊपर रखा है। और चूंकि आप त्रिगोनोमेट्री जो पढ़ रहे हैं वो समकोण त्रिभुज में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम क्या किए, शीर्ष C से इस AB भुजा पर लंब डाले, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में शीर्ष C से CD लंब कहाँ डाला, AB डाला, तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज मिला, एक ADC एक BDC, दोनों समकोण त्रिभुज मिला। तो यहाँ से cos A निकाल लिए इस त्रिभुज से, cos A बराबर कितना होगा, आधार बाई कर्ण, आधार कितना है AD और बटा कर्ण कितना हो गया, AC हो गया। यहाँ से cos भी निकालिएगा तो b के सामने लंब कर्ण आधार, तो यानी db बाई क्या हो गया BC। लेकिन प्रश्न में दिया है कि cos A बराबर cos क्या है, b है, तो यानी इस दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और जब यह दोनों अनुपात बराबर है तो मान लिया किसके बराबर है, k के बराबर है। तो यहाँ से देखिए AD बटा AC बराबर भी k, DB बटा BC बराबर भी k, तो AD बटा AC बराबर k है, तिरछा गुना कीजिएगा तो AD बराबर k इंटू AC आया, यहाँ से DB बराबर k इंटू BC आया। अब एक कंसेप्ट लगाते हैं कि चूंकि दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज में जो लंब है वो समान है, तो यहाँ से इस त्रिभुज से ADC से, समकोण त्रिभुज ADC से क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज से फिर लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी CD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। देखिए, और दोनों में ये जो लंब है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से चूंकि इधर देखिए दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर क्या हो गया, BC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। और क्या कीजिए कि AD का मान यहाँ से रखिए, AD का मान यहाँ से रखिए और फिर यहाँ से DB का मान यहाँ से रखिए, इसमें रख दिए और यहाँ स्क्वायर की जगह k स्क्वायर AC स्क्वायर, k स्क्वायर BC स्क्वायर, यहाँ दिखाई दे रहा है AC स्क्वायर कॉमन है, यहाँ BC स्क्वायर कॉमन है और ये दोनों सेम है, कट जाएगा यहाँ। उसके बाद क्या बच गया, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, स्क्वायर खत्म, तो AC बराबर BC, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि भुजा जो होता है निगेटिव नहीं होता है। अब यहाँ से क्या मिला आपको, AC जो है, यह AC है वह BC के बराबर है, तो यह त्रिभुज ABC का दो भुजा बराबर है, इसका मतलब त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो इसके सामने का यह B, इसके सामने का यह A, यानी कोण B बराबर कोण A, AC के सामने B और BC के सामने A, दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, कोण A बराबर कोण B। इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि cot थीटा दिया है तो मान निकालना है आपको, क्वेश्चन पढ़िए। तो cot थीटा दिया है तो b बाई पी दिया है, cot थीटा बराबर 7/8 है, यानी b बाई पी है, b का मान 7 है, p का मान कितना है 8, तो h निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको साइन का काम है वहाँ h काम पड़ेगा। तो h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉल्व कीजिएगा रूट 113 आ जाएगा। यहाँ से साइन का मान निकाल लेंगे, फिर कॉस का मान निकाल लेंगे, p बाई एच और b बाई एच। क्वेश्चन कहता है कि अब निकालिए मान 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यह मान लिखे, देखिए यहाँ क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसको फॉर्मूला पर ही बैठा सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, लेकिन वैसे नहीं बैठाते हैं, हम नॉर्मल भी सॉल्व करते हैं। एक का स्क्वायर एक हुआ। अब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का मान पता है 8/√113 स्क्वायर कीजिए। कॉस थीटा का मान पता है 7/√113। 8 का स्क्वायर 64, रूट का स्क्वायर रूट खत्म, 7 का स्क्वायर 49, रूट का स्क्वायर रूट खत्म। एलसीएम लीजिएगा तो 113 माइनस 64/113, 113 माइनस 49/113, ये दोनों काट दीजिएगा यहीं पे या नीचे इसको लिखिए घटाकर कि 49/113 और ये पलट जाएगा तो 113/64 घट कर आएगा। तो यहाँ ऐसे भी काट सकते हैं तो यह 49/64 आ जाएगा। दूसरा पूछता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर है तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि मान दिया ही है, तो 49 बटा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के कि नहीं होगा। देखिए तो 3 कॉट ए दिया है तो यहाँ से कॉट ए का मान कितना होगा, 3 कॉट ए बराबर 4 है तो कॉट ए का मान 4/3, यानी यह क्या हो गया b बाई पी हो गया। b का मान 4 है, p का मान 3 है, h निकालिएगा 5 आएगा ना। और इसमें देखिए tan का भी काम आता है, साइन का भी काम आता है, cos का भी काम आता है, तीनों का मान निकाल लीजिए। तो अपना फॉर्मूला से याद कर लीजिए, निकाल लीजिए। उसके बाद लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड में है 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर। tan का मान रखिए 3/4 है तो 9/16, फिर 9/16 एलसीएम लीजिएगा या 16 कैंसिल हो जाएगा, फिर 7/25। अब राइट हैंड साइड में कितना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस का मान रखिए साइन का मान रखिए स्क्वायर कीजिए, यह भी करके कितना आएगा 7/25 आएगा। तो दोनों मान क्या है बराबर, यह भी 7/25, यह भी कितना है 7 तो बोल देंगे लेफ्ट साइड बराबर क्या है राइट साइड है, तो यहाँ से बोल देंगे कि हाँ यह दोनों क्या है मान बराबर है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और tan ए का मान दिया है 1/√3, तो मान निकालना है। और देखिए तो त्रिभुज एबीसी में दिया है tan ए बराबर 1/√3, तो tan क्या होता है p बाई बी होता है, तो p 1 है, रूट b कितना है √3, यानी b बड़ा है और मान आधार बड़ा है और लंब क्या है छोटा है। तो एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक रखेंगे, कितना रखेंगे √3, तो √3 वाला बड़ा रखेंगे, एक वाला छोटा रखेंगे। और क्योंकि यह है लंब है तो इस एक के लिए एक के सामने इसको रखेंगे, एक वाला को एक के सामने रखेंगे क्योंकि tan ए दिया है ना, p बाई बी दिया है तो एक के सामने एक और एक को बनाने वाला को आधार रखेंगे √3। तो यही लिखे हैं यह फिगर से देखकर कि BC बाई क्या हो गया AB हो गया। तो यह चूंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कर्ण AC निकल जाएगा, कितना आया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का रूट कितना हो गया 2। अब चूंकि इसमें देखिए काम आने वाला है साइन का, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, तो साइन ए निकालिए तो एक के लिए लंब बटा कर्ण कितना हो गया 2 निकल गया तो 2 हो गया 1/2। कॉस ए तो आधार बटा कर्ण, वैसे साइन सी तो साइन सी के लिए लंब बटा कर्ण होगा तो लंब सी के सामने यह है √3/2 हो जाएगा। और कॉस सी तो यह आधार और यह कर्ण तो 1/2। अब मान कहता है 1 नंबर क्वेश्चन में कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए का मान रखिए कॉस सी का मान रखिए, कॉस ए और फिर साइन सी यहाँ रख दिए। अब 1/2 गुना 1/2 1/4, √3 में √3 कितना हो गया 3/4, तो 1 + 3 कितना हो गया 4/4 कटे कितना होगा 1। दूसरा नंबर cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी, cos ए का मान रखिए वहां से, cos सी का मान रखिए, साइन ए साइन सी, तो यहाँ रखे cos ए है ना cos सी साइन ए साइन सी, तो कट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि √3 गुना 1 √3 गुना 4 √3/4। ठीक है 10 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है त्रिभुज PQR है जिसका Q समकोण है, यहाँ Q पर क्या है 90 डिग्री है। कहता है PR जोड़ QR, यानी PR और QR इस दोनों भुजा को जोड़ने पर कितना दिया है 25 दिया है। और कहता है P से Q कितना है 5, तो P से Q 5 लिख देंगे। और तो यही दिया है आपको लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज PQR में कि PQ 5 सेंटीमीटर है और तथा PR प्लस QR का मान कितना है 25 सेंटीमीटर।
इसमें किसी एक को x मान लीजिए। तो यानी मान रहे हैं हम कि क्यू आर बराबर क्या है, x है। तो यहाँ से संबंध रखिएगा, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25 हो जाएगा। अब तो यहाँ से पी आर का मान कितना निकलेगा, 25 माइनस एक्स, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यह समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, यह मान लीजिए लंब है या आधार है या कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, या 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर से कैंसिल है। अब यह क्या 25 बराबर 6 से 25 माइनस 50x, इधर लाइए तो 50x बराबर 6 से 25 प्लस है तो माइनस 25 यानी 6 से, तो यहाँ से x का मान कितना निकला 12, सोल्व कीजिएगा तो अब x 12 यह 12 है तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी क्यू आर 12 तो पी आर कितना है 13 है। अब निकालता है, बोलता है कि साइन पी निकालिए, तो पी की साइन पी, तो पी के लिए लंब बटा कर्ण यानी 12/13, कॉस पी तो यह पी के लिए लंब है कर्ण आधार, यह बन गया पी को बनाने वाला, तो पी क्यू बटा पी आर कीजिएगा तो कितना होगा 5/13, और tan पी बोलता है तो पी के लिए लंब बटा आधार, तो 12 बटा कितना हो जाएगा 5। अब देखिए सत्य और असत्य बताना है, 11 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है tan a का मान सदैव माने हमेशा 1 से कम होता है, तो tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है बोलता है, तो असत्य है। क्या है, असत्य, क्योंकि अगर थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच हो, थीटा कब हो, चूंकि आपको पढ़ना है थीटा 0 डिग्री से कितना 90 के बीच पढ़ना है, तो इसमें tan का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, है ना, यानी 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। कब, जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच हो तो tan का मान क्या होगा, या तो 0 हो सकता है चाहे 0 के से बड़ा हो सकता है, तो यह असत्य है। यह तो बोलता है हमेशा 1 से कम होगा। दूसरा कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक का मान सेक ए जो है 12/5 हो सकता है, तो यह 12/5 का मतलब कितना है 2.4 है, 2.4, और इसका मान 1 से बड़ा है, तो अगर ए 0 से 90 डिग्री हो के बीच हो तो सेक का मान जो होता है ना, तो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, यह 2.4 है जो 1 से बड़ा है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। तीसरा नंबर देखिए, कहता है cos ए कोसेकेंड के लिए, नहीं, कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कोसेक होता है। cos जो आता है किसका आता है, कोसाइन का आता है ना, कोसाइन का आता है, तो यह भी क्या हो गया, असत्य हो गया। कोसेकेंड से क्या आएगा, कोसेक आएगा। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है ना, कॉट ए बोलता है कि कॉट गुना ए होता है, तो यह क्या है, असत्य, यह गुना नहीं होता है, बिना कोण के कॉट का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ कोण गुणनफल में नहीं होता है, तो इसलिए कथन क्या है, असत्य। तीसरा भी असत्य है, कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो 4/3 का मतलब 1 से बड़ा है, और साइन का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो यह भी कथन क्या हो गया, असत्य, क्योंकि साइन का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमने 8.1 खत्म कर लिया, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।